दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं ट्रांसलेशन बनाने का सबसे अनोखा और सरल तरीका। देखिए, जैसा लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूत, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, टेंस का मतलब होता है काल, मतलब पूर्ण भूतकाल। यानी हम ऐसे क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे काम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसी गतिविधि, एक्टिविटी, एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पूर्ण हो चुकी है बीते हुए समय में। जो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुके हैं, उन कार्यों के बारे में कुछ कहने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे? इनकी पहचान लिखी है ऐसे वाक्यों के अंत में, मतलब हिंदी के ऐसे वाक्यों के अंत में जिसके अंतर्गत चुका था, चुके थे, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द लगे होते हैं या आते हैं। उन वाक्यों को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स व्हेन यू विल फाइंड चुका था, चुके थे, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, एंड द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस, दोज सेंटेंस आर पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम देखते हैं, जैसे एक वाक्य लिखा हो एग्जाम्पल में, अगर लिखा हो, जैसे लिखा हो सुरेश अपने घर चला गया था। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सुरेश अपने घर जा चुका था। तो देखिए, या था, चुका था, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए हुए हैं, तो दैट सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे तमाम सेंटेंस हो सकते हैं। मैं किताब पढ़ चुका था, सीमा गेंद खेल चुकी थी, वो फुटबॉल खेल चुका था, सीता मेरे घर आई थी, देवांश विद्यालय जा चुका था। ऐसे तमाम सेंटेंस आएंगे। देखिए, इस क्रम में सबसे पहले हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है, यानी ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। फार्मूले में क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हैड, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और दिया गया होगा तो अदर वर्ड भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखा आपने, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड भी इसमें दिया। ये है इसका फार्मूला। ठीक है ना। कभी कभी दो तरीके से इसमें सेंटेंस पूछ लेते हैं। एक कार्य होने वाला होता है और दूसरा कंप्लीट हो चुका होता है। अब आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो शबनम सेब खा चुकी थी। शबनम सेब खा चुकी थी, हो गया ना, चुकी थी आ गया लास्ट में। अब इसका फार्मूला में हम शिफ्ट कर देंगे। शबनम सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? शबनम। शबनम के बाद क्या लगाएंगे? हैड। शबनम हैड, और खाना के अंग्रेजी होते हैं एट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा एट, एट, ईटेन। क्या होगा? ईटेन। ईटेन द एप्पल। ठीक है। ऐसे अगर दूसरा वाक्य हो कि मैं दवा ले चुका था, है ना, चुका था आ गया इसमें, या मैंने दवा ले लिया था, या मैंने दवा ले ली थी, ये सारे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। ये फार्मूला लगेगा। मैं की इंग्लिश आप सीधा बनाओगे आए, और आए के साथ में हैड लगाओगे। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना याद रखना। तो आई हैड
अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। यहां लेने की अंग्रेजी होगी टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन। आई हैड टेकन द मेडिसिन। आई हैड टेकन द मेडिसिन, मैं दवा ले चुका था। ये सेंटेंस आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में बताता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा किसी कार्य के ना होने की बात की जाती है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण ना होने की बात की जाएगी, ऐसे सेंटेंस कहलाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इनका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, सीधा सीधा आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद में लिखेंगे हैड और नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे अदर वर्ड अगर दिया गया होगा तो। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप एक फार्मूले को, एक टेंस को ठीक प्रकार से समझ लो, जान लो, उसके बाद सारे टेंस आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो वैसे ही है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज रहते हैं, फॉर्म चेंज रहता है, बाकी तो सारा सब कुछ वही रहता है। तो यह है आपके लिए ज़रूरी है। अगर टेंस आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो फार्मूले को सबसे पहले रटना पड़ेगा। अगर फार्मूला रट लिए तो सारा टेंस आपके लिए इजी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सरल सेंटेंस बताता हूँ, ये अगर आप जान जाओगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आप देखते देखते ट्रांसलेट कर डालोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे लिखा हो, दिव्या ने एक मधुर गीत नहीं सुनाया था। नहीं सुनाया था, देखिए या था आ गया ना लास्ट में, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। फार्मूला ऊंचे लिखा है, इसके फार्मूले के आधार पर शिफ्ट करेंगे। दिव्या है यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, तो दिव्या हैड नॉट, दिव्या हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सुनाने की अंग्रेजी होगी सिंग, तो सिंग, सैंग, संग, संग आ स्वीट सॉन्ग। ये हो गया स्वीट सॉन्ग मतलब मधुर गीत, एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है ना, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही तमाम वाक्य हो सकते हैं जिसमें नहीं लगा हो, ना लगा हो, वह सेंटेंस आपके होंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हर सेंटेंस में, हर टेंस में हम आपको बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कौन, यस नो टाइप। अब ऐसे भी पढ़ाने में अगर आपको ना आए तो कैसे आएगा बताइए, यस नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है, हाँ, WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो टाइप में दिया जाता है वो सारे सेंटेंस होंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिनका आंसर यस नो टाइप में नहीं दिया जाता है, जिसका आंसर देने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, एक सेंटेंस कहना पड़ता है, शब्द कहना पड़ता है, यस नो के अलावा जो भी कुछ कहना पड़ता है, वो सारे सेंटेंस आपके WH टाइप सेंटेंस होते हैं। इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, हैड बाहर लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। एक सेंटेंस बना करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे क्या पवन दिल्ली जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सेंटेंस। सबसे पहले हैड बाहर लिखेंगे, हैड लिखिए, फिर पवन है सब्जेक्ट तो पवन लिखिए सब्जेक्ट के स्थान पर, हैड पवन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो जाने की अंग्रेजी होती है गो और थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गॉन। हैड पवन गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क।
और क्या कौन दिल्ली जा चुका था, है कौन गॉन टू दिल्ली, ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं WS टाइप। WS टाइप का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला में आप देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बाहर होगा, प्लस होगा हेड, प्लस होगा सब्जेक्ट, प्लस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस होगा ऑब्जेक्ट और प्लस होगा क्वेश्चन मार्क। ये उसका हो गया फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले हम देखेंगे जैसे लिखा हो एग्जाम्पल, यहाँ कब कौन कहाँ कैसे ये शब्द बीच में आएंगे। वह क्यों सो गया है, तो सो गया था, हो गया ना। वो क्यों सो गया था, क्यों बीच में आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। व्हाई के बाद हैड लिखेंगे, व्हाई हैड, अब सब्जेक्ट ही है तो ही लिखेंगे, व्हाई हैड ही। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वो क्यों सो गया था, व्हाई हैड ही स्लेप्ट, वो क्यों सो गया था, व्हाई हैड ही स्लेप्ट। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की यदि बात किया जाए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे और पूरा वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके सेंटेंस भी समझा दिए हैं, सबका फार्मूला मैंने लिख के बता दिया है। इसी तरह से आपको हम अंग्रेजी पढ़ाने का समझाने का प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में आपको मैंने फार्मूला सहित ट्रांसलेशन बताने का प्रयास किया है। आप इतने आसानी से अगर नहीं सीख पाओगे तो मुझे लगता है आप सीखना ही नहीं चाहते हो। इसी तरह से हम वीडियो लेके आप सबके बीच में आते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं आप सबसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।